राधे राधे, हरे कृष्ण। मित्रों, आज विशेष बात हम बताने जा रहे हैं कि कलयुग में स्त्रियां पुरुष के लिए कलटेगी। राधे राधे मित्रों, कलयुग में स्त्रियां सभी माताओं बहनों को कह रहे हैं, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बहन, इस सब पृथ्वी पर मेरी माँ और मेरी बहन, मेरी बेटी, सबके मैं मान सम्मान देता हूँ। और नारी सम्मान के लिए मैं आज ही हम वचन को और जो वेदों पुराणों में लिखा हुआ है वो अनुसार से मैं चल रहा हूँ और उन्हीं की कथाओं से मैं आज व्याख्या में कर रहा हूँ कि हर स्त्री कलयुग में संभोग के लिए क्यों तरसेगी। ऐसा क्यों वर्णन किया गया है जो गरुड़ पुराणों में लिखा हुआ है। हर पुराणों में आप पढ़ के देखिए, कल्ली अवतार में देखिए, जो आपका वर्णन मिल जाएगा। इस प्रकार से हम क्यों कह रहे हैं मित्रों, जो सुनिएगा तब अचंभित हो जाइएगा। कहा गया कलयुग में स्त्री तरसेगी संभोग के लिए, कलयुग का होगा अंत। कलयुग में हर स्त्री संभोग के लिए कैसे तरसेगा, इसका वर्णन सुनिए। कलयुग में हर पुरुष नपुंसक होंगे, हर पुरुष नपुंसक होंगे। अब कैसे नपुंसक होंगे? जो खान पदार्थ, वायु परिवर्तन, जल शुद्धिकरण, वातावरण शुद्ध, धूम्रपान, मधुपान, वित्रपान, हर प्रकार से आप करिएगा। आपका आराम से, एकदम आराम से नपुंसक होना आपको तय है। स्त्रियां नपुंसक होते हुए उनकी मन में संभोग का जागरूकता बना रहेगा, क्योंकि मनुष्य पुरुष से दोगुना स्त्रियों का परिवर्तन जो है दुगना तेजित है। जो पुरुष के अपेक्षा जो है धूम्रपान में आपका एक ही तत्व था, वो भी तत्व का मार चुका। तो क्या आप भोगिएगा नहीं, नपुंसक नहीं होइएगा। स्त्री के अगर दो भी मर जाता है तो एक बचता है, क्योंकि चार है। सहन शक्ति दो, उज्जैन दो। स्त्री के शक्ति दो है और संभोग करने का शक्ति दो है, तो उनका एक भी खत्म होता तो एक जागरूकता। आज आपके पास एक है तो एक जब नपुंसक हो जाइएगा तो स्त्री के अपेक्षा आपको जागरूकता संभोग करने का मन नहीं करेगा। जब मन नहीं करेगा तो स्त्री संभोग किससे कराएगी? शरीर है ना। तो नपुंसक जीवन, आज बहुत लोग नपुंसक जीवन जी रहा है। ये कलयुग की बात, अगर भाई बहन वीडियो सुनिएगा तो अवश्य कहिएगा कि सचमुच में कथावाचक बताए हैं कि नपुंसक जिंदगी आज भी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। पत्नी चिल्ला रही है कि मैं आपके साथ संभोग करने के लिए मैं तैयार हूं,
आपत्ति मुंह फेर के सो रहा है। ये कलयुग का वातावरण है जो भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कह चुके हैं। और कृष्ण अवतार में पढ़ के देखिए और कली अवतार में पढ़ के देखिए और कलयुग का वर्णन करके देखिए। जो कलयुग में स्त्री तरसेगी संभोग के लिए, कलयुग का अंत होगा। इसी प्रकार से कलयुग का पतन होगा। जब बीज नहीं हम बोएंगे खेतों में तो गेहूं कहां से उत्पन्न होगा? वो खेत क्या होगा? वितीर्ण होगा, मरुभूषण हो जाएगा। उसी प्रकार से स्त्री जब संभोग के परिवर्तन जागरूकता होगा और वो समय संभोग उसका नहीं मिलेगा, वो सूख जाएगी। उसके नए नए प्रकार से रोग प्राप्त होगा। रोग नए नए प्रकार से जब प्राप्त होगा तो वो अपना शरीर को ढाल सुख की तरह हड्डियां बचेगी। हड्डियां बचते हुए प्राण को चला जाएगा, सांस टूट जाएगा। उसी प्रकार से पुरुष के भी होगा। तो संभोग के लिए कलयुग में स्त्रियां तरसेगी, आज भी तरस रही है। लोग उल्टा कहते हैं कि पुरुष संभोग के लिए तरस रहा है। नहीं, पुरुष संभोग के लिए नहीं तरस रहा है, स्त्रियां तरस रही है। क्योंकि पुरुष इतना नाशाबाजी कर रहा है, को विहीन हो रहा है, विजहीन जी रहा है, नपुंसक जीवन जी रहा है, माथा पर हाथ धर रहा है। जीवन को कैसे अब आगे हम बढ़ावे, अपने वंश को आगे कैसे बढ़ावे, इस प्रकार से नपुंसक जीवन को जी रहा है। आज कलयुग अभी की बात मैंने कह रहा हूं, जो अभी को बात अभी देखने के लिए मिल रहा है। सच बताइएगा मनुष्य सत्यवती, आज इस पुरुष जीवन, ये महिला पुरुष 100 गो में मान के चलिए 65 समझिए कि चरित्रहीन, बाकी हम 35 मानते हैं। 35 मानते हैं कि चित्रहीन नहीं हो, आप सत्यवती हो। आज के भी माताओं बहनों हैं, सबको नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से कलयुग का व्याख्या और कलयुग का मार्गदर्शन है मित्रों। जो इस प्रकार से मैंने अपने मन की बातों से नहीं कह रहा, जो हम वेदों और उच्चारण से हम चलते हैं, बिना हम वेद उच्चारण को एक पग भी हम नहीं धरते हैं। कहाँ पर गलती हो जाएगा, कहाँ पर एक पॉइंट में किसी को तकलीफ हो जाएगा, कौन जानता है। किसी को एक पॉइंट से भविष्य बिगड़ जाएगा। इस व्याख्या से करने से पहले वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लो, उच्चारण प्राप्त कर लो, तब आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखो। तब इसमें आपका महानता और आपका ज्ञान है। तो राधे राधे मित्रों, हरे कृष्णा, राधे राधे।